पुरुष मंगल से हैं और महिलाएं शुक्र से। आपने ये लाइन तो सुनी ही होगी। पर क्या आपको पता है कि ये जो दुनिया भर में इतना बड़ा फिनोमिनन बना, वो असल में एक झूठ पर आधारित था? तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 1992 की, जब जॉन ग्रे ने एक बहुत ही आसान सा आइडिया सामने रखा कि पुरुष और महिलाएं भाई फंडामेंटली अलग अलग हैं। पुरुष एक्शन पर फोकस करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, और जब स्ट्रेस होता है तो अपनी गुफा में अकेले चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ महिलाएं सहानुभूति को ज़्यादा महत्व देती हैं, प्रॉब्लम को शेयर करना चाहती हैं और बातें करके अपनी फीलिंग्स को प्रोसेस करती हैं। सुनने में काफ़ी सीधा और सरल लगता है ना? और ये आइडिया, अरे ये तो जंगल की आग की तरह फैल गया। दुनिया भर में इसकी करोड़ों कॉपियां बिकीं। ये सिर्फ एक किताब नहीं रह गई थी, ये तो रिश्तों पर बात करने की एक कॉमन भाषा बन गई, एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये इतनी सिंपल सी कहानी इतनी पावरफुल कैसे बन गई? इसका जवाब हमें 1990 के दशक के सामाजिक माहौल में मिलता है। देखिए, 1990 का दशक थोड़ी उथल-पुथल का दौर था। तलाक की दरें बढ़ रही थीं, ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं वर्कफोर्स में आ रही थीं और जो ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स थे वो बदल रहे थे। बहुत से कपल्स को लग रहा था कि वे एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं और वो जवाब ढूंढ रहे थे। और यहीं पर इस किताब की असली जीनियस छुपी थी। इसने झगड़ों को किसी की गलती बताने की बजाय बस एक साधारण से अंतर के तौर पर दिखा दिया। मतलब आपका पार्टनर बुरा या गलत नहीं है, वो तो बस एक अलग ग्रह से है। ये सोचने में कितना सुकून देता है ना? उस वक्त जेंडर को लेकर जो बहसें चल रही थीं, इसने उनके बीच एक शांतिपूर्ण बीच का रास्ता पेश किया। एक तरफ फेमिनिस्ट थीं जो सामाजिक ढांचे पर सवाल उठा रही थीं, और दूसरी तरफ वो लोग थे जो पारंपरिक भूमिकाओं में लौटने की बात कर रहे थे। ये किताब इन सबके बीच एक आसान सा जवाब ले आई। अरे, हम तो बने ही अलग अलग हैं। चलिए, ये तो हुई कहानी की बात। अब जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं, क्योंकि जब हम सबूतों को देखते हैं तो एक बिल्कुल ही अलग कहानी सामने आती है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि मार्स बनाम वीनस की थ्योरी किसी ठोस साइंटिफिक सबूत पर आधारित नहीं थी। ये पर्सनल कहानियों, किस्सों और काउंसलिंग सेशंस के अनुभवों पर बनी थी। इसके पीछे कोई कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट या ऐसी रिसर्च नहीं थी जिसे दूसरे साइंटिस्ट दोहराकर वेरीफाई कर सकें। न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी हमें एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाते हैं। हमारे व्यवहार में जो ज़्यादातर अंतर हैं, करीब-करीब 90%, वो हमारी अपनी पर्सनैलिटी, हमारे कल्चर और परवरिश की वजह से होते हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच जो एवरेज बायोलॉजिकल अंतर है, वो तो सिर्फ 10% के लिए ही जिम्मेदार है। तो ये जो कहा जाता है ना कि हम अलग अलग ग्रहों से हैं, ये बात सही नहीं है। हम असल में पड़ोसी कस्बों की तरह हैं। हाँ, कुछ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन समानताएं हमारे मतभेदों से कहीं ज़्यादा हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा और ज़रूरी साइंटिफिक पॉइंट आता है। इस थ्योरी ने कारण और प्रभाव को ही उल्टा कर दिया। मिथक ये था कि हमारी बायोलॉजी हमारे अलग अलग व्यवहार को बनाती है, लेकिन असलियत ठीक इसके उलट है। समाज हमसे जैसा व्यवहार करने की उम्मीद करता है, हमें जैसा सिखाया जाता है, वही हमारे व्यवहार को बनाता है, जिसे हम गलती से बायोलॉजिकल मान बैठते हैं। तो आखिर इस कहानी की विरासत क्या है? ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस थ्योरी का असल दुनिया पर अच्छा और बुरा दोनों तरह का असर पड़ा। एक तरफ तो इसने रिश्तों में होने वाले झगड़ों को कम करने में मदद की। लोगों को लगा कि उनका पार्टनर उन्हें जानबूझकर चोट नहीं पहुंचा रहा, वो तो बस अलग है। इसने कुछ पुरुषों को अपनी भावनाओं के बारे में बात करने के लिए शब्द भी दिए। लेकिन दूसरी तरफ इसने बहुत नुकसानदेह स्टीरियोटाइप्स को और भी पक्का कर दिया और समाज की गहरी समस्याओं पर पर्दा डाल दिया। इस थ्योरी ने प्रमोशन में भेदभाव, घर के कामों का असमान बंटवारा और इमोशनल लेबर जैसी असली और बड़ी समस्याओं को ये कहकर नॉर्मल बना दिया कि ये तो पुरुषों और महिलाओं के बीच प्राकृतिक अंतर का नतीजा है। इसने समाज की असमानता को एक तरह से कुदरती और जरूरी बना दिया। तो ये हमें आखिरी और सबसे जरूरी सवाल पर लाता है। अगर साइंस इतना साफ साफ कुछ और कहता है, तो भी ये आइडिया आज तक इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब हमारी साइकोलॉजी में है। देखिए, हम इंसानों को आसान कहानियां पसंद आती हैं। साइंस कॉम्प्लेक्स होता है, हर इंसान अलग होता है, ये सोचना थोड़ा मेसी लगता है, और समाज की बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना करना काफी असुविधाजनक होता है। इसके मुकाबले एक आसान, सुकून देने वाली कहानी जो सब कुछ समझा दे, वो ज्यादा अच्छी लगती है। और आखिर में इस थ्योरी की सफलता का सार बस यही है। ये इसलिए पॉपुलर नहीं हुई क्योंकि ये सच थी। ये इसलिए पॉपुलर हुई क्योंकि इसने एक ऐसी कहानी दी जिसकी लोगों को उस वक्त सख्त जरूरत थी।
एक ऐसी कहानी जो सुकून देने वाली थी, आसान थी और जिसमें किसी की कोई गलती नहीं थी। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर मार्स बनाम वीनस एक आरामदायक कहानी थी जिसे हम सच मानना चाहते थे, तो आज हम अपनी जिंदगी के दूसरे हिस्सों में ऐसी और कौन-कौन सी आसान कहानियों पर यकीन कर रहे हैं?